नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पायलट एमपी में। और मैं हूं आपके साथ फलक ज़ारा। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर साइबर सेल ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने ऑस्ट्रेलियन नागरिक के साथ ऐप बनाने के नाम पर लगभग 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। आरोपी से पुलिस ने वेबसाइट की होस्टिंग की ऑनरशिप के दस्तावेज जब्त की है। दरअसल फरियादी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य का रहने वाला है। मूल फरियादी द्वारा इंदौर शहर के एक व्यक्ति को अटॉर्नी के माध्यम से पुलिस में शिकायत करने हेतु अधिकृत किया गया था। वहीं आरोपी महेंद्र सलूजा पुलिस द्वारा पूछताछ में बताया कि ऑस्ट्रेलिया निवासी मूल फरियादी ने वेबसाइट का डोमेन स्वयं खरीदा था, जिस पर आरोपी द्वारा कार्य किए जाने का कह राशि ली जा रही थी। उक्त वेबसाइट की होस्टिंग पहले मूल फरियादी ने होस्ट के पर थी। उसके बाद आरोपी के कहने पर उसने होस्टिंग आरोपी को ट्रांसफ़र कर दी थी, जिसके कारण आरोपी द्वारा वेबसाइट पर जो भी कार्य किया जा रहा था उसका सी पैनल मूल फरियादी एक्सेस नहीं कर पा रहा था। आरोपी द्वारा मूल फरियादी के लिए जो वेबसाइट बनाई जा रही थी उसे आरोपी महेंद्र द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट होने से बचाने के लिए वेबसाइट की होस्टिंग को माननीय न्यायालय की अनुमति से आरोपी के आधिपत्य से लेकर होस्टिंग को साइबर सेल के कब्जे में लिया। वेबसाइट बनाने के बाद वेबसाइट एप्पल कंपनी के डिवाइसों पर चलाने के लिए डेवलप वेबसाइट को चलाने के लिए होस्टिंग सर्वर भी अपने पास ही रखा। आवेदक से और पैसा लेने के लिए फर्जी एग्रीमेंट बनाया। एनजीओ बनाने के लिए भी पैसा लिया गया, जिसका पैसा टुकड़े टुकड़े में 1 करोड़ रुपए लिया गया था। सर, एक ठगी का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, वर्ष 2023 में मई में एक शिकायत दर्ज हुई थी साइबर सेल में, जिसमें ये बताया गया था कि ऑस्ट्रेलिया के एक नागरिक हैं, पॉल शेफर्ड उनका नाम है, और उनके अधिवक्ता ने यहाँ ये शिकायत दर्ज कराई कि पॉल शेफर्ड के साथ इंदौर का ही एक निवासी है जो कि वेबसाइट डेवलपर है, और उसने एक कॉन्फ्रेंसिंग की वेब प्लेटफॉर्म डेवलप करने के नाम से उनके साथ ठगी की है, उनके फरियादी के साथ ठगी की गई है। इसी शिकायत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था आईटी एक्ट और 420 आईपीसी के अंतर्गत, और उसी में जो आरोपी है मयंक सलूजा, उसको गिरफ्तार किया गया है। और मयंक सलूजा को पुलिस रिमांड पर भी लिया गया और उससे पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि जो फरियादी है उसने लगभग 250 से ज़्यादा बार उसके खाते में पैसे जमा कराए हैं, और उसके एवज में जो तकनीकी कार्य जो वेब प्लेटफॉर्म डेवलप करके दिया जाना था, उस प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी फरियादी को नहीं मिला, और तकनीकी रूप से एक धोखाधड़ी भी उस फरियादी के साथ कारित। सर, लगभग कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की ये धोखाधड़ी सर? जी, अभी जो जानकारी में आया है और जो परीक्षण साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने किया है, उसमें लगभग 1,77,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की धोखाधड़ी जो है वो सामने आई है। सर, लगभग इंडियन करेंसी के हिसाब से ये कितने रुपए होंगे सर? देखिए, लगभग 1 करोड़ रुपए की ठगी। सर, इसमें कोई रिकवरी हुई है सर अभी तक? देखिए, ये जो पैसे आए हैं, ये जो आरोपी है इसके खाते में आए हैं, ये स्थापित तथ्य है। आरोपी ने इसके एवज में जो वेब प्लेटफॉर्म डेवलप किया था, स्क्रीनशॉट प्रेजेंटेशंस उसका नाम था, उस प्लेटफॉर्म के क्रेडेंशियल्स को माननीय न्यायालय की अनुमति प्राप्त करके साइबर सेल ने अपने कब्जे में लिया है। सर, इसने अपने आप को एप्पल कंपनी से जुड़ा हुआ? देखिए, ये जो आरोपी इसमें है, जो वेब डेवलपर है मयंक सलूजा, ये जो बीएससी पार्ट 1 इसने किया और उसके बाद ये प्राइवेट जॉब्स करने लगा, और 2017 से ये फ्रीलांसिंग कर रहा था वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड में। और एक freelancer.com एक वेबसाइट है जिस पे लोग अपना जॉब वर्क देते हैं, वहाँ इसको ये ऑस्ट्रेलियन जो फरियादी है उससे इसका संपर्क हुआ और ये जॉब वर्क इसको प्राप्त हुआ, और इसने फिर ये वादा किया कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जिसको कि पहले से ही जो फरियादी है उसने डोमेन रजिस्टर करा रखा था, इस प्लेटफॉर्म को वो डेवलप करेगा, और एप्पल कंपनी के साथ उसका अनुबंध है, और एप्पल कंपनी के प्लेटफॉर्म्स पर ये जो वेब प्लेटफॉर्म है ये बहुत अच्छे से चलेगा, ऐसा उसने वादा किया था। और बाद में उसने एक एग्रीमेंट भी दिखाया कि मेरा जो एग्रीमेंट है वो एप्पल कंपनी से है, और उसके सीईओ का तथाकथित लेटर वगैरह भी उसने शेयर किया था फरियादी के साथ। और बाद में फिर एक एनजीओ बनाने के नाम से भी पैसा लिया। उसका ये कहना था कि एप्पल कंपनी साधारणतया एनजीओ से वो करती है
MOU करती है जिसमें कि इस तरह के प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं, तो NGO बनाने के नाम पर भी फरियादी से पैसे लिए गए। उस NGO के बारे में ना कोई प्रपत्र ना कोई उसकी जानकारी फरियादी से शेयर की गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही और लगातार खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पायलट MP के साथ। नमस्कार।